हमारा आज का टॉपिक है स्वरों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्वरास। स्वर क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, उनके नाम क्या हैं, इससे रिलेटेड पहले वीडियो बनाया जा चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो म्यूजिक की प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका टाइटल है स्वर। तो अब तक हमने जाना है कि जो स्वर होते हैं हमारे पास संगीत में 7 शुद्ध स्वर होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले हमारा षडज आता है, जिसको हम सा के नाम से जानते हैं। उसके बाद ऋषभ आता है, जिसको हम रे के नाम से जानते हैं। उसके बाद गंधार आता है, जिसको हम गा के नाम से जानते हैं। और गा के बाद मध्यम आता है, जिसको हम माँ के नाम से जानते हैं। मध्यम के बाद पंचम का स्थान है, जिसको हम पा के रूप में गाते या बोलते हैं। पा के बाद फिर धैवत आता है, जिसको हम धा के रूप में भी जानते हैं। और धैवत के बाद हमारा 7वां स्वर जो है वो है निषाद, जिसको हम नी के रूप में गाते बजाते हैं। तो ये हैं हमारे मुख्य 7 स्वर, जिन्हें हम शुद्ध स्वर भी कहते हैं। लेकिन जब हम गाते बजाते हैं इन स्वरों को अलंकार के रूप में, तो हम क्या करते हैं कि 8 स्वर गाते हैं, सा से लेके सा तक। और जो लास्ट वाला हमारा सा होता है, उसके ऊपर यूं बिंदी डाल के लिखा जाता है। इसका अर्थ होता है कि ये जो हमारा सा है ये मध्य सप्तक का सा है, और ये हमारा तार सप्तक का सा है। भाव कि इसके बाद भी स्वर हैं, ऐसे ही जैसे ये सारे गामा पा धा नी सा है, इसके बाद भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन उनके ऊपर बिंदी डलती है। और इसका अर्थ ये होता है कि ये जो स्वरों की आवाज है ये क्रमशः ऊंची होती जा रही है। इस सा से इस सा की आवाज दुगनी ऊंची होती है, और इसी तरह से इस रे से इस रे की आवाज दुगनी ऊंची होती है। भाव की जैसे ही ऊंची होती जाती है और बारीक होती जाती है। तो चलो आज के मुख्य टॉपिक पर आते हैं, स्वर और स्वरों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्वर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन 7 स्वरों आपके सामने लिखे हुए हैं। इन 7 स्वरों में से 2 स्वर ऐसे होते हैं जिनको अचल स्वर कहा जाता है। अचल भाव की जो हमेशा अपने स्थान पर स्थित रहते हैं। जैसे मकान के पिलर्स होते हैं, वो अपने एक स्थान पर फिक्स होते हैं, और उसके बाद जो दीवारें बनाई जाती हैं पार्टीशन करके, हम कैसे भी उसमें रूम क्रिएट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे सा और पा स्वर हैं वो अचल स्वर कहलाते हैं। भाव कि ये फिक्स हैं अपनी जगह पे। लेकिन जो ये ऋषभ है या ऋखभ है, रे स्वर, इसके 2 रूप प्रयोग में आते हैं। जैसे कि ये जो लिखा हुआ है ये शुद्ध रूप है, लेकिन जब ये स्वर अपने स्थान से खिसक कर थोड़ा नीचे आ जाता है, भाव की एक स्टेप नीचे आ जाता है या पीछे हो जाता है, तो उसको ऋषभ का कोमल रूप कहा जाता है। और उसको दर्शाने के लिए उसके नीचे ये डंडी लगा दी जाती है, लंबी रेखा खींच दी जाती है। तो इस प्रकार से
ऋषभ अपने स्थान से, शुद्ध स्थान से चलकर एक स्टेप जब नीचे आ जाता है तो उसको कोमल ऋषभ कहा जाता है, कोमल रे कहा जाता है। इसी तरह से जो गा है, ये जब अपने स्थान से एक स्टेप नीचे आ जाता है तो इसको कोमल गा कहा जाता है। और अगर माँ की बात करें तो आपने देखा होगा जब मैंने 7 स्वर लिखे तो गा और माँ के बीच में कोई डिफरेंस नहीं छोड़ा। उसका रीज़न ये है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो ये मध्यम स्वर है ये कोमल नहीं होता। ये इकलौता अपने आप में ऐसा स्वर है जो एक स्टेप नीचे जाने की बजाय एक स्टेप आगे की ओर बढ़ता है। और इसको दर्शाने के लिए हम इसके ऊपर एक खड़ी रेखा लगाते हैं। तो माँ के बाद पा आ जाता है, पंचम। पा अपने आप में अचल स्वर है, इसलिए ये अपनी जगह पर स्थित रहता है। ये ना आगे होता है ना पीछे होता है। जैसे जो सा था वो ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है। इनकी दोनों की पोजीशन अपनी जगह पे फिक्स है। लेकिन पा के बाद शुद्ध धा आ गया। शुद्ध धा जो है इसमें भी ये गुण है कि ये अपना एक स्टेप नीचे हो सकता है। तो जब ये एक स्टेप नीचे होता है तो ये कोमल धा बन जाता है। तो जो ये अवस्था है धा की, ये कोमल कहलाती है। तो धा के बाद शुद्ध नी है, और जो नी है निषाद, ये भी जब अपने स्थान से एक स्टेप नीचे आता है तो ये कोमल निषाद कहलाता है, भाव की कोमल नी कहलाता है। और नी के बाद तो फिर शुद्ध नी के बाद फिर अगले तार सप्तक का सा आ जाता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो एक पूरे सप्तक में सा से लेकर सा तक एक सप्तक कहलाता है। इस पूरे सप्तक में हमारे पास 1, 2, 3 और ये 4 स्वर जो हैं ये कोमल स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोमल स्वर। और ये जो माँ है ये इकलौता ऐसा स्वर है जो तीव्र स्वर कहलाता है। अब कोमल और तीव्र होने से होता क्या है ये जान लेना भी जरूरी है। जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने जाना था कि हर स्वर की अपनी अलग आवाज होती है, अलग टोन होती है। तो जब कोई भी स्वर अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, भाव की उसकी जो आवाज है वो थोड़ी डाउन आ जाती है, नीचे आ जाती है। जब वो कोमल होगा तो वो डाउन आ जाएगी, और जब वो अपने स्थान से ऊपर होगा, ऊंचा होगा, जैसे माँ तीव्र होगा, तो वो आवाज थोड़ी ऊंची हो जाएगी। तो साधारण रूप में हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। भाव की पहले हमारे पास सिर्फ 7 आवाजें थी, सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। लेकिन अब हमारे पास 5 आवाजें और मिक्स हो गई, 4 कोमल और 1 तीव्र। तो 7 और 5 मिलाकर के टोटल हो गए हमारे पास 12 स्वर। और इन 12 स्वरों से हम अपने गाने को निखार सकते हैं, उसमें विविधता ला सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, इससे थाट बनते हैं, राग बनते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थी को या जो भी संगीत सीखने का इच्छुक है उसको ये बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि हमारे पास टोटल स्वर कितने हैं और उनके प्रकार क्या हैं, उनकी क्वालिटीज क्या हैं, उनको कैसे पहचाना जाता है
और कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। तो ये तो हैं उनकी पोजीशंस। ये पोजीशंस आपने याद करनी है कि जैसे सा के बाद पहले क्या आएगा, कोमल रे आएगा, फिर शुद्ध रे आएगा, फिर कोमल गा आएगा, फिर शुद्ध गा आएगा, फिर माँ आएगा, फिर तीव्र माँ आएगा, फिर पा आएगा, फिर कोमल धा आएगा, फिर धा आएगा, फिर कोमल नी आएगा और फिर शुद्ध नी आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सप्तक बिल्कुल इसी तरह से शुरू हो जाएगा। जैसे ये सा है, सा के बाद फिर यहाँ पर कोमल रे आ जाएगा, फिर शुद्ध रे आ जाएगा एंड सो ऑन। आगे इसी तरह से चलता जाएगा। और इसी तरह से नीचे भी सा के पहले क्या आएगा, यहां पर आप भी सोचिए जरा। चलिए मैं बता देता हूं। सा के बाद यहां पर नी आएगा। ये क्योंकि यहां पर नी के बाद क्या है, सा, और सा से पहले क्या आएगा, नी। ये शुद्ध नी होगा, लेकिन इसका सप्तक चेंज हो गया, क्योंकि सा से सा तक हमारा एक सप्तक होता है। सा से नी तक कहना चाहिए बल्कि, क्योंकि जब सा आ गया तब तो हमारा दूसरा सप्तक शुरू हो गया। तो ये हमारा तार सप्तक का सा है, ये मध्य सप्तक का सा है। और इससे अगर नीचे जाएंगे तो आवाज मोटी होती जाएगी, भारी होती जाएगी। और इसको लिखने के लिए, दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके नीचे बिंदी लगाते हैं। जैसे तार सप्तक में ऊपर बिंदी लगाई थी, इसमें हम नीचे बिंदी लगाते हैं। नी के बाद इसी तरह से कोमल नी आ जाएगा, फिर धा एंड सो ऑन। तो ये है स्वरों की पोजीशन। आज आप इन स्वरों की पोजीशन को अच्छे से समझ लें और लर्न करें, याद करें, इसको बार बार देखें और सुनें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।